जो परिवार का नहीं हुआ, जो अपने पार्टी का नहीं हुआ, बिहार की जनता भले कैसे वो उन्हें स्वीकार करेगी। मैं कहता हूं कि गठबंधन के अंदर प्रभुता तो उसी की रहेगी ना जिसके पास कोई जनाधार हो। बिना जनाधार का भी कोई नेता होता है क्या? लेकिन जिन गठबंधनों के साथ रहेंगे उस गठबंधन की शायद पनौती साबित होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, विधानसभा चुनावी वर्ष कहा जा रहा है 2025 को, और इस पूरे वर्ष का अगर हम देखें आंकड़ा राजनीतिक गलियारे की, तो भाई जोड़ तोड़ और जमीन मजबूती की जो कवायद है वो मजबूती से की जा रही है। ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो कल तक कहा जाता था कि एक ही छत के नीचे सांस ले रहे थे और अचानक से कुछ विषाद आए और अलगाव देखा गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम पशुपति पारस की और चिराग पासवान की। इस वक्त चिराग पासवान की पार्टी जो है लोजपा रामविलास में हूँ, और यहाँ हमारा साथ देने के लिए कई मुद्दों पर कई सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, वो हमारा साथ हैं। इन्हीं से कुछ सवालात हैं जो हम करेंगे। अब चाचा पशुपति पारस ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई अब जो भी समीकरण है जो हमारा छूट गया था, अब हम उसे पूरे तौर पर साधने का प्रयास करेंगे। 243 के 243 सीटों पर हमारा दबदबा होगा। कैसे देखते हैं इसको? हम तो स्वागत करते हैं। राजनीति में सबको लड़ने का अधिकार है और लड़ने से किसे कौन रोका है। सवाल यह है कि जनता ना तय करेगी। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है, और जनता किसके साथ है, किसका जनाधार है, किसका जनाधार नहीं है, ये तो स्पष्ट रूप से देखा जाएगा आने वाले चुनाव में। अभी दिल्ली के चुनाव में देखिए, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जी हैं, निश्चित तौर पर हमारे भी चाचा जी हैं, लेकिन इस तरह के वक्तव्यों का अब कोई प्रासंगिकता नहीं रही। दिल्ली में देखा गया है, एक सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके प्रत्याशी को सिर्फ मात्र 500 वोट आए हैं, 2500 वोट जबकि नोटा के थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जनाधार वहां क्या था। बिहार में कभी किसी जिले में वो गए हैं क्या? पिछले 5 वर्षों का अनुभव अपना बता दें कि किस जिले में वो गए, किस जिले में एक बड़ी सभा उन्होंने किया है, उनके चेहरे पर कोई बड़ा जन सैलाब उमड़ा हो। देखिए, जो परिवार का नहीं हुआ, जो अपने पार्टी का नहीं हुआ, बिहार की जनता भले कैसे वो उन्हें स्वीकार करेगी। देखिए, दिल्ली की राजनीति और बिहार की राजनीति में बहुत फर्क है भट्ट साहब, ये आप भी जानते हैं और सबको मालूम है। बिहार की राजनीति जो होती है वो अंत तक एक ही मुद्दे और एक ही समीकरण पर आकर दम तोड़ते दिखती है। उस समीकरणों की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दलित शाखा और दलित जो सेना है उसे हम एकत्र करने में अब जुटेंगे। बीएलओ यानी जो बूथ लेवल जो अधिकारी होते हैं वो हम तैयार कर रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जो जयंती मनाई जाएगी, पूर्ण रूप से हर जिले में, हर प्रखंड में, हर बूथ तक उनकी जो है वो जयंती मनाई जाएगी। और ये लोग जो वहाँ पर खड़े होंगे, इनके दलित सेना के लोग, वो इसको बहुत अच्छे से पावर देंगे। सवाल ये है कि जब 5 वर्षों तक वो मंत्री रहे, कितने दलित सभाएं किए हैं उन्होंने, कितने बार दलितों का अपमान पर उन्होंने अपनी जो है मुखर जो है बयान कोई आया हो। देखिए, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें अपने सीट की सिर्फ चिंता है, और सीट के लिए वो परिवार, पार्टी, देश, प्रदेश सबको तिलांजलि दे देंगे। ऐसे लोगों की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में अब नहीं रही। बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत समृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं, इन बातों को बखूबी समझते हैं। और बिहार में जिन समीकरणों की आप बात कर रहे हैं, समीकरण उनके साथ अगर होता तो ऐसी स्थिति बनती क्या? लेकिन मकर संक्रांति में आपने भी देखा था जिस तरह से आमंत्रित किए नीतीश कुमार जी को, जिस तरह से वो गए महागठबंधन के लोगों के साथ, जो दही चूड़ा का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें भी देखा आपने। तो ये क्या कवायद नहीं की जा सकती है? उस तरह से मदद नहीं मिलेगा? देखिए, जिस गठबंधन में वो जाएं, मैं कहता हूं कि गठबंधन के अंदर प्रभुता तो उसी की रहेगी ना जिसके पास कोई जनाधार हो। बिना जनाधार का भी कोई नेता होता है क्या?
यानी पशुपति पारस जी अब तक राजनीति बिना जनाधार के करते रहे। जनाधार विहीन है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई भी जनाधार नहीं रहा। बिहार की जनता के लिए शायद ऐसे लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं है। आने वाले चुनाव में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी गठबंधन उन्हें स्वीकार करेगा, मैं यह नहीं कहता कि किस गठबंधन से वो लड़ेंगे, वो स्वयं ही अपना गठबंधन तय कर चुके हैं। मुझे जहां तक खबर है, चूड़ा दही के ही कार्यक्रम से वो अपना संकेत दे चुके हैं। लेकिन जिन गठबंधनों के साथ रहेंगे, उस गठबंधन की शायद पनौती साबित होंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं कि जिस गठबंधन के साथ रहेंगे, उस गठबंधन के लिए पनौती साबित होंगे और उस गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजेश भट्ट साहब बातचीत कर रहे थे, मुख्य प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के। भाई, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पशुपति पारस जहां भी जाएंगे, जिसके साथ भी कदम ताल मिलाएंगे, वो पार्टी मतलब पशुपति पारस साहब जो हैं वो उस पार्टी के लिए पनौती साबित हो जाएंगे और उनका सुपड़ा यानी कि विधानसभा चुनाव में उस पार्टी की या उस गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे जो परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य, वो बदलता है और क्या कुछ इसका परिणाम आता है सामने, हम वो भी आपको बताएंगे और लोगों से भी बातचीत करने का भरपूर कोशिश करेंगे हम। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।